दोन्ही संघांना विनंती करतोय 12वा प्रतिनिधी समालोचन कक्षामध्ये पाठवा. आला नाही तर पॅनलाइज केलं जाईल याची दक्षता घ्या. मॅचला सुरुवात होते. सलामीची जोडी मैदानावरती आपण पाहतोय. अद्याप प्लस मात्रोळी संघाकडनं स्ट्राईक एंडवरती किशोर नाईक आणि नॉन स्ट्राईक एंडवरती रोहन ही सलामीची जोडी आपण पाहतोय. बॉलिंग ट्रॅकवरती टाकादेवी मांडवा संघाकडनं विराट मडवी या गोलंदाजाला आमंत्रित केलाय. विराटच्या खांद्यावरती षटक क्रमांक पहिला इकडे मात्र सोपवलाय. पहिल्या षटकाचा खेळ आपण पाहतोय. पहिल्या षटकातील पहिला बॉल इथे मात्र पडल्यानंतर खाली राहिलाय आणि त्यानंतर विकेट कीपर सरगम घरच्या दस्तानामध्ये हा बॉल चाललाय. डॉट बॉल. पहिला बॉल योग्य टप्प्यावरती पडतोय आणि त्यामुळे आपण जर पाहिलं तर इथे गोलंदाजाला समोरच्या बॅटरला बीट करण्याची संधी मिळाली आहे. डॉट बॉल. एकही धाव नाहीये आतापर्यंत. यावेळचा बॉल मारण्याचा प्रयत्न बॅट वरती तितकासा प्रॉपर चेंडू आलेला नाहीये. जयेश कोळी जिथे तिथे हा बॉल चाललाय. सिंगल या बॉल वरती भेटते आणि सिंगलच्या सहाय्याने धावसंख्या 1 धावफलकावरती लागते. एक धाव आतापर्यंत धावफलकावरती लागली आहे. षटक क्रमांक पहिला चालू असताना यावेळचा बॉल आडवा बाटने खेळण्याचा प्रयत्न तितकंसं कनेक्शन प्रॉपर नाहीये आणि त्यामुळे या बॉल वरती फक्त पुन्हा एकदा एक सिंगल मिळाली आहे. धावसंख्या 1च्या साहाय्याने पुढे सरकत्या 2 वरती जाऊन पोहोचत्या. 2 रन्स ऑन स्कोर कार्ड. 2 धावा धावफलकावरती. मागच्या मॅच मध्ये दिलदार बागदांडे या संघाला विजय मिळाला. श्रावणी 11 बोर्डनी या संघाला त्याने पराभवाच्या छायेत ढकललं. ज्या संघाने मागच्या वर्षामध्ये द्वितीय क्रमांक पटकावला होता तो संघ या स्पर्धेमधून बाहेर झालाय. आखूड टप्प्याचा बॉल पुन्हा एकदा मारण्याचा प्रयत्न. याही वेळेला किशोरला अपयश आलं परंतु क्षेत्ररक्षकाने चुकी केली आहे आणि आता त्या चुकीला इथे माफी नाहीये. चेंडू बाउंड्री लाईनच्या बाहेर इथे मात्र चाललाय. चौकार. चौकार आल्यानंतर धावसंख्या 4 ने इथे मात्र पुढे सरकते. 6 धावा धावफलकावरती होतात. 6 रन्स ऑन स्कोर कार्ड. यावेळचा बॉल लेग स्टंपच्या बराचसा बाहेर हाताळलाय आणि ते पंचांच्या माध्यमातून आमच्यापर्यंत कळवलं सुद्धा जात आहे. त्यामुळे अवांत स्वरूपाची धाव इथे धावफलकावरती लागेल. सिंगलच्या सहाय्याने धावसंख्या 7च्या घरात पोहोचेल. 7 रन्स ऑन स्कोर कार्ड. 7 धावा धावफलकावरती षटक क्रमांक पहिलं चालू असताना यावेळचा स्ट्रोक हवेत खेळलाय. क्षेत्ररक्षक तिथे पोहोचू शकलेला नाहीये. एक कंप्लीट झाली आहे. दुसरी धाव घेण्याचा प्रयत्न परंतु तिथे मात्र थांबवलाय. एकच्या साह्याने धावसंख्या पुन्हा एकदा पुढे सरकली आहे. 8 धावसंख्या धावफलकावरती लागली आहे. 8 रन्स ऑन स्कोर कार्ड. 8 धावा धावफलकावरती. यावेळचा बॉल पुन्हा एकदा रोहनसाठी टाकलाय. तो सुद्धा बॅटवरती आलेला नाहीये. सिंगल धाव या बॉलवरती पुन्हा एकदा पळून कंप्लीट केली जाते. धावसंख्या 1 ने 9च्या घरात पोहोचली आहे. पहिल्या षटकाचा खेळ इथे मात्र संपला आणि पहिल्या षटकाच्या समाप्तीनंतर धावसंख्या 9 धावा धावफलकावरती. पहिल्या षटकाचा खेळ इथे मात्र संपला. बॉलिंग ट्रॅकवरती षटक क्रमांक दुसरा हाताळण्यासाठी जयेश कोळी याला मात्र आमंत्रित केलंय. जयेश कोळीच्या खांद्यावरती षटक क्रमांक दुसरं जयेश कोळीच्या खांद्यावरती षटक क्रमांक दुसरं सोपवलंय. जिथे 9 धावा आतापर्यंत धावफलकावरती लागल्यात. पहिला बॉल या षटकातील सोडून दिलाय. ऑफस्टिकच्या बराचसा बाहेर आहे त्यामुळे अवांत स्वरूपाची धाव इथे धावफलकावरती लागते. सिंगलच्या सहाय्याने धावसंख्या 10 वरती पोहोचते. प्रत्येक संघाला आपण एक रिव्ह्यू दिलाय. मग तो रिव्ह्यू आहे. बीमर सोडून तुम्ही सर्व
म्हणजेच अर्थातच वाईट, त्यानंतर फेकी, वादग्रस्त गोलंदाजी आणि त्यानंतर चेंडू एक्झॅक्टली कुठे पिच होते, खेळपट्टीच्या बाहेर पडला असेल तर त्याच्यासाठी वापरू शकताय. यावेळचा स्ट्रोक हवेत खेळलाय रोहनच्या बॅट मधून, हा फटका चाललाय सरळ बाउंड्री लाईनच्या बाहेर. षटकार का फटका खेळला, षटकाराच्या साहाय्याने धावसंख्या इथे मात्र 16च्या घरात पोहोचली आहे. 16 रन्स ऑन स्कोर कार्ड, 16 धावा धावफलकावरती. ओव्हर नंबर आपण जर पाहिलं तर सेकंड मैदानावरती चालू आहे आणि दुसऱ्या षटकातील इथे पहिल्याच बॉल वरती षटकार आलाय. चला स्वयंसेवक चेंडू आणून द्या. यावेळचा बॉल पुन्हा एकदा बॅटवरती षटकार आल्यानंतर तितकासा चांगला आलेला नाही आहे, त्यामुळे सिंगल या बॉलवरती भेटते आणि सिंगलच्या सहाय्याने धावसंख्या 17 वरती पोहोचते. 17 रन्स ऑन स्कोर कार्ड, 17 धावा धावफलकावरती. ओव्हर नंबर सेकंड चालू असताना किशोर स्ट्राईक एंड वरती आला. किशोर नाईकला आपण पाहतो स्ट्राईक एंड वरती. या खेळाडूकडे भरपूर सारे फटके आहेत, त्यामुळे या खेळाडूला तुम्ही थांबू शकत नाहीये. यावेळचा बॉल आडवा बॅटने खेळलाय पुन्हा एकदा, जिथे आपण पाहतोय सिंगल या बॉल वरती भेटते. सिंगलच्या सहाय्याने धावसंख्या 1 ने मात्र पुढे सरकते. अठरा धावा आतापर्यंत धावफलकावरती लागल्यात. 18 रन्स ऑन स्कोर कार्ड, 18 धावा धावफलकावरती. आखूड टप्प्याचा बॉल, त्याला मात्र आडव्या बॅटने पुन्हा एकदा खेळलाय शुभम दळवी, जिथे तिथे हा बॉल चाललाय. सिंगल भेटते आणि सिंगलच्या सहाय्याने धावसंख्या 19च्या घरात इथे मात्र पोहोचते. यावेळचा बॉल हवेत चाललाय. फिल्डर तिथे मात्र आपण पाहतो प्रयत्न करतायत, जोपर्यंत बॉल अडवला जाईल इथे एक सिंगल या बॉल वरती भेटते. धावा घेतल्या जात का नाही हा प्रश्न नक्की पडलाय, कारण तिथे असणाऱ्या पिचिंगला जर लागून तुम्ही कॅच घेतलीत तर ते ग्राह्य दिली जाईल. विराट, याची दक्षता घ्या. आखूड टप्प्याचा बॉल आडव्या बॅटने हुक करण्याचा प्रयत्न, क्षेत्ररक्षक आहे तिथे, त्यामुळे सिंगल याही बॉल वरती मिळाली आणि सिंगलच्या साहाय्याने धावसंख्या 1 ने मात्र पुढे सरकली आहे. 21 धावा झाल्यात. बॉलिंग ट्रॅक वरती षटक क्रमांक 3 हाताळण्यासाठी आपण पाहतोय योगेश याला मात्र आमंत्रित केलंय. योगेशच्या खांद्यावरती षटक क्रमांक आपण पाहतोय 3 हाताळण्यासाठी त्याला बॉलिंग ट्रॅक वरती आमंत्रित केलं जात आहे. 2 षटकांमध्ये आतापर्यंत धावा आल्यात, त्या म्हणजे 21. अजूनही 2 षटके येणं बाकी आहेत. पहिलाच बॉल इथे मात्र आपण पाहतोय सरळ विकेट कीपर कडे चाललाय. डॉट बॉल, धावसंख्या रोखून धरली आहे याही षटकामध्ये. अद्याप सप्लायर्स मातोळी संघाला तितकंसं डोकं वरती काढून दिलेलं जात नाहीये. किशोरच्या बॅटमधून एक चौकार, रोहनच्या बॅटमधून एक षटकार, ते 2 मोठे फटके पाहता उर्वरित चेंडूंवरती एक सिंगल डबल आल्यात. यावेळचा बॉल पुन्हा एकदा ब्लॉक होल्ड, क्षेत्ररक्षक विराट चेंडूवरती पोहोचतोय. जोपर्यंत बॉल अडवेल तदवरती इथे सिंगल घेण्यापासून रोखलं जात नाहीये. यावेळचा बॉल यू मिस, आय विल बी डेफिनेटली हिट, आणि दांडी इथे मात्र उद्ध्वस्त केली आहे किशोर नाईक याची.
त्रिफळाचीत केलाय आणि फलंदाजाला मात्र मैदानाच्या बाहेरचा रस्ता दाखवलाय. पहिली विकेट माघारी परतल्यानंतर नवीन बॅटर मैदानावरती. सुशील मैदानावरती येतोय बॅटिंगसाठी. सुशीलला पाठवलं. चला टॉस साठी यानंतर होणारा सामना अमरदीप कोळगाव विपक्ष श्रीराम कमळपाडा. अमरदीप कोळगाव आणि श्रीराम कमळपाडा दोन्ही संघांच्या कॅप्टनना विनंती करतो टॉस साठी या. या वेळचा बॉल अलॉंग द कार्पेट खेळलाय. फिल्डर डाऊन दी बॉल तिथे मात्र पोहोचतायत. सिंगल पुन्हा एकदा या बॉलवरती भेटे आणि सिंगलच्या सहाय्याने धावसंख्या 1 ने मात्र पुढे सरकते. 23 धावा धावफलकावरती होत आहेत. 23 झाल्यात. या षटकातील पुन्हा एकदा उर्वरित चेंडू येणं बाकी आहे. रहदारीच्या रस्त्यामध्ये ज्यांच्या गाड्या आहेत त्यांनी कृपया थोड्याशा बाजूला करा. या वेळचा फटका हवेत खेळलाय. बॉल बाउंड्री लाईनच्या बाहेर चाललाय. आउट ऑफ दी पक. षटकार. षटकाराच्या सहाय्याने धावसंख्या इथे मात्र वेगाने पुढे सरकते. 29 धावसंख्या धावफलकावरती होत्या. 29 झाल्यात. अमरदीप कोळगाव संघाचा कॅप्टन इथे उपस्थित आहे. श्रीराम कमळपाडा संघाचा कॅप्टनला विनंती करतोय आपण टॉस साठी या. एकोणतीस धावा धावफलकावरती लागल्यात. या षटकातील शेवटचा बॉल इथे येणं बाकी आहे. रोहनने आतापर्यंत हा दुसरा षटकार ठोकला आणि धावसंख्येला थोडस पुढे नेण्याचा प्रयत्न इथे केला. यावेळचा लोवर फुल टॉस इनसाइड आउट मारण्याचा प्रयत्न. तिथे मात्र क्षेत्ररक्षक तैनात आहे. जोपर्यंत बॉल अडवेल सिंगल इथे या बॉलवरती भेटेल आणि सिंगलच्या सहाय्याने 3 षटकांमध्ये पवन 30 धावसंख्येपर्यंत 3 षटकांमध्ये मजल मारली आहे. टॉस झालाय आणि टॉसचा मानकरी अमरदीप कोळगाव हा संघ होता. शुभम बॉलिंग ट्रॅक वरती षटक क्रमांक शेवटचा हाताळण्यासाठी शुभम दळवीला आमंत्रित केलं. शुभम दळवीच्या खांद्यावरती हे षटक सोपवलं. पहिलं षटक विराट मडवीने हाताळलं. दुसरं षटक जयेश कोळीने हाताळलं. तिसरं षटक आपण पाहतोय योगेशने हाताळलं. तर चौथं षटक हाताळण्यासाठी शुभम दळवी आला. शुभम दळवीचा पहिलाच बॉल यावेळी आपण पाहतोय सिंगल धाव देऊन चाललाय. घोषित क्षेत्रातील ही सिंगल बॅटच्या साह्याने येते. म्हणजे धावसंख्या 1 ने पुढे सरकते. 31 धावा धावफलकावरती होतात. रोहन इकडे मात्र प्रयत्न करतोय.
मी म्हणेन गौरव आहे, मग सुशीलला मैदानावरती पाठवणं हे कितपत योग्य आहे येणारा वेळ सांगून जाईल. कारण हे मैदान नेहमी आपण जर पाहिलं तर उजव्या हातांच्या फलंदाजांसाठी नंदनवन ठरलंय. त्यामुळे जर गौरव मैदानावरती आला असता तर कदाचित वेगळं दृश्य असतं. शुभमचा पुढचा बॉल 32 धावा जिथे झाल्या. दाखवून टप्प्याचा बॉल आडव्या बाटने मारण्याचा प्रयत्न, चेंडू हवेत आहे, क्षेत्ररक्षक धावतोय, एक धाव कंप्लीट झाली आहे आणि जिथे एकच धाव संख्येने समाधान मानलंय. रोहनच्या बाटवरती सुद्धा बॉल येत नाहीये. उर्वरित 2 षटकार जरूर आलेत, परंतु ते 2 षटकार अशा बॉलवरती आलेत तिथे अगदी जे काही बॅटर असतात झोपेतून उठले ना तरी सुद्धा फटके मारतील असे बॉल होते. त्यामुळे येणारे चेंडू अजूनही शिल्लक आहेत. सुशील स्ट्राइक एंडवरती, सुशीलसाठी टाकलेला हा बॉल इनसाइड आउट मारलाय, क्षेत्ररक्षक तैनात. पुन्हा एकदा विराट मडवी चेंडूवरती पोहोचलाय. सिंगल याही बॉलवरती मिळाली आहे आणि सिंगलच्या सहाय्याने धावसंख्या एकने मात्र पुढे सरकली आहे. 34 एखाद दुसरा षटकार 40+ धावसंख्या इथून जाऊ शकते. आखूड टप्प्याचा बॉल पुन्हा एकदा हवेत, क्षेत्ररक्षक शुभम चेंडू खाली, कॅच पकडली, फलंदाज रोहन मैदानाच्या बाहेर. नवीन बॅटर गौरव काठे फलंदाजीसाठी येतोय. बॉल नंबर 4 मैदानावरती चालू आहे. यावेळचा बॉल गौरव काठेसाठी योग्य टप्प्यावरती पडला. एक धाव कंप्लीट झाली आहे. पुन्हा एकदा सिंगल घेण्याचाच प्रयत्न इथे दिसलाय. दुसरी धाव घेण्याचा प्रयत्नच नाहीये. पहिली धाव ज्यावेळी तुम्ही फास्ट घ्याल ना त्यावेळीच दुसरी धाव तुम्हाला मिळू शकते. परंतु आतापर्यंत आपण जर पाहिलं तर इथे या मागच्या बॉलवरती सिंगल आली आहे. धावसंख्या 35 वरती पोहोचली आहे. आखूड टप्प्याचा बॉल त्याला मात्र घोषित क्षेत्रात मारलाय. अशी संधी परत येणे नाही, परंतु त्याच वेळेला आपण पाहतोय ते घोषित क्षेत्रात हा चेंडू चाललाय सिंगल. धावसंख्या 4 षटकांमध्ये अद्याप आपल्यास मात्रोली संघाने उभारली आहे. ती म्हणजे 36 जिंकण्यासाठी येणारे 24 बॉल 37 धावसंख्येची गरज टाकादेवी मांडवा संघाला. आता या 37 धावा दुसऱ्या सत्रामध्ये बनवल्या जातील का हा प्रश्न नक्की सुद्धा आहे. आणि या 37 धावा दुसऱ्या सत्रामध्ये कशा रीतीने बनवल्या जातील ह्या ऐकवण्यासाठी मायक्रोफोनवरती घेऊन चलतोय माझे साथी समालोचक भाईजान अर्थातच इम्रान बुखारी सरांकडे. व्हॉट यू. थैंक यू सो मच. अभी अभी अपने आवाज सुने हमारे काबिल दोस्त सुयश भुरेन की आवाज आपके कानों तक पहुंची है. पहले सत्र का खेल समाप्त हो चुका. पहले सत्र में बल्लेबाजी करते हुए देखा जाए तो आद्य सप्लायर्स मातोली टीम ने निर्धारित इस प्रतियोगिता में टाका देवी मांडवा सरगम टीम के सामने 36 रन बनाए. 37 रनों का टारगेट सेट किया है. क्या इस प्रतियोगिता में 24 गेंदों में 37 रन बनाए जाएंगे या रोके जाएंगे, ये तो आने वाला वक्त और समय बताएगा. जवनमान मिलखतकर आयोजित इस प्रतियोगिता में अगर देखा जाए ना दोस्तों तो एक शानदार आयोजन जिसका प्रथम क्रमांक 70,000 और चमचमाती ट्रॉफी, द्वितीय क्रमांक 35,000 चमचमाती ट्रॉफी, थर्ड प्राइज 20,000 चमचमाती ट्रॉफी, चतुर्थ क्रमांक, पांचवा क्रमांक, 7वां क्रमांक 15,000 रुपए यहाँ पर दिए जाएंगे. मालिका वीर के लिए वॉशिंग मशीन महाराष्ट्र नवनिर्माण कामगार सेना श्री सुजय शेखर ढोमरे साहब चिटनीस महाराष्ट्र राज्य, इनके तरफ से यहाँ पर वॉशिंग मशीन दिया गया.
और ट्रॉफी भी दी गई, उनका भी मैं आभार व्यक्त करता हूं। इस प्रतियोगिता के लिए उत्कृष्ट क्षेत्र रक्षक, चौकार षटकार ट्रॉफी कैलाशवासी मोहन बालकृष्ण ठोमरे, इनके स्मरणार्थ कुमारी ईशा मिथुन ठोमरे, इनके माध्यम से दी गई है, उनका भी मैं आभार व्यक्त करूंगा। सामनावीर की ट्रॉफी हर मैच में हम जो दे रहे स्वर्गीय रुचि राजेंद्र पाटिल, इनके स्मरणार्थ सौभाग्यवती पूनमताई प्रणीत कड़वे, ग्रुप ग्राम पंचायत मिलकटखार सदस्य, इनके तरफ से दिया है, उनका भी मैं आभार व्यक्त करूंगा। इस प्रतियोगिता के लिए उत्कृष्ट गोलंदाज सौभाग्यवती कुंदा ज्ञानेश्वर ठोमरे, ग्रुप ग्राम पंचायत मिलकतकार सदस्य, इनके तरफ से दिया गया। और उसी साथों साथ उत्कृष्ट फलंदाज चषक और मिक्सर ग्राइंडर हम देख रहे कुमार राजवीर प्रणीत कड़वे, इनके तरफ से दिया है। सभी देनगीदारों का मैं इस प्रतियोगिता के द्वारा तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूं। इस प्रतियोगिता में जो 6 चषक है कैलाशवासी सुमति गुरुनाथ कड़वे, इनके स्मरणार्थ माननीय श्री गिरीश गुरुनाथ कड़वे माजी सरपंच ग्रुप ग्राम पंचायत मिलकतकार, इनके तरफ से दिया है, मैं उनका भी आभार व्यक्त करूंगा। इस प्रतियोगिता के लिए श्री रितेश रोहिदास ठोमरे, इनके तरफ से 5000 रुपए की देनगी आ चुकी है। और इस प्रतियोगिता के लिए लगने वाली गेंदे एकवीरा होटल बोर्डनी, इनके तरफ से दिए, उनका भी मैं आभार व्यक्त करूंगा। उसी साथों साथ इस प्रतियोगिता के लिए जो वाईफाई देख रहे श्री साई गणेश केबल नेटवर्क, इनका भी मैं आभार व्यक्त करूंगा। उसी साथों साथ फर्स्ट किट जो हमें दिया है जय मल्हार मेडिकल, इनके तरफ से मेडिकिट यहां पर दिया गया बोर्डनी, उनका भी मैं इस प्रतियोगिता के द्वारा आभार व्यक्त करता हूं। गेंदबाजी के लिए किशोर नाइक, किशोर नाइक की पहली गेंद सरगम के बल्ले से टाटा बाय बाय, गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर, पहली गेंद के ऊपर किशोर नाइक के ऊपर किया है प्रहार, षटकार। आज अगर देखा जाए तो अलीबाग टेनिस क्रिकेट में इस खिलाड़ी ने भी अपनी अलग पहचान बनाई है, वो खिलाड़ी किशोर नाइक। अलीबाग प्रीमियर लीग में अगर देखा जाए तो पीएनपी चषक में बेस्ट बॉलर का खिताब प्राप्त करने वाले खिलाड़ी किशोर नाइक, और उसके ऊपर पहली गेंद के ऊपर समाचार देते हुए बल्लेबाज सरगम। 9 सेकंड पर मौलानी को हम देख रहे टाका देवी मांडवा टीम के दोनों खिलाड़ी रन मशीन। ओहो, इस बार देखिए अपने अस्त्र में से जरूर मिड ऑफ की दिशा में खेले, ओहो डायरेक्ट हिट करने की कोशिश की थी, एक रन के साथ स्ट्राइक रोटेट करते हुए मौलानी को मौका दिया। बल्लेबाज सरगम ने पहली गेंद पर षटकार, दूसरी गेंद पर सिंगल, जीतने के लिए 24 गेंदें 37 रनों का टारगेट यहां पर सेट करते हुए हमें नजर आए। फिर से एक बार किशोर नाइक गेंदबाजी करने के लिए तैयार। जनुमान मिलकतकार आयोजित भव्य प्रतियोगिता, इस बार लोअर फुल टॉस गेंद मिड ऑन की दिशा में खेल दिया है, फील्डर है वहां पर 30 यार्ड सर्कल का फायदा पूरा उठाने की कोशिश करते हुए एक रन के साथ टीम का स्कोर आगे बढ़ता हुआ धीरे धीरे स्कोर कार्ड पर 8 रन। पहली गेंद पर छक्का आने के बाद दूसरी गेंद पर सिंगल, तीसरी गेंद पर सिंगल, इसीलिए तो कहा जाता है ना, नजरें मिलते ही दिल दिया नहीं जाता, आगाज को अंजाम किया नहीं जाता। इस बार अच्छी गेंद, शानदार गेंद, स्लोवर वन डालने की कोशिश की थी, इस बार बल्लेबाज सरगम गेंद की मिनट तक पहुंच नहीं पाए, बल्ले का भारी सिरा गेंद डिक्लेयर एरिया में धीरे धीरे रनों की प्राप्ति करते हुए 4 गेंदों में 9 रन प्राप्त कर चुके टाका देवी मांडवा सरगम टीम के बल्लेबाज सरगम स्ट्राइक एंड पर। इस बार फिर से एक बार कवर की दिशा में खेलते हुए जड़ में डालने की कोशिश, यह विविधता है किशोर नाइक के पास, हर तरह की गेंदबाजी करते, इसीलिए तो आज अलीबाग तहसील में पॉपुलर है, फिरकी का जादूगर जिन्हें कहा जाता है। पहली गेंद पर छक्का आने के बाद बल्लेबाज को शांत रखने की कोशिश करते हुए इस बार स्लोवर वन, पर उसके ओवर जिस दिशा से गेंद आई उस दिशा से यहां पर भेज दिया है एक कंटेनर, 3 टमटम, गेंद जाएगी 3 टपा के डमडम सीमा रेखा के पार, लॉफ्टेड षटकार। इस छक्के के साथ टीम का स्कोर जा पहुंचा है 15 रन स्कोर कार्ड पर। एक ओवर की समाप्ति के बाद 15 रन स्कोर कार्ड पर लग चुके हैं। आने वाली 18 गेंदें 22 रनों की जरूरत। शानदार छक्का लगाने के बाद अपनी पारी का आगाज किया सरगम बल्लेबाज ने, और किशोर नाइक जैसे गेंदबाज के ऊपर प्रतिकार करने में कामयाब। आने वाली 18 गेंदें 22 रनों की आवश्यकता है, 18 गेंदें 22 रनों की जरूरत। चालू सामना अगर देखा जाए गेंद प्रोवाइड करे
वॉलंटियर्स गेंदें प्रोवाइड करें। गौरव फिर से एक बार गेंदबाजी के लिए आते हुए, मौलानी इस बार आओ देखा ना था, सीधा खेल दिया है, पर अच्छी फील्डिंग, शानदार फील्डिंग वहां पर। गौरव ने जरूर अच्छी गेंदबाजी कर रहे थे, पर उस पर काउ कॉर्नर की दिशा में खेलने का प्रयास किया था, गेंद लॉन्ग ऑन की दिशा में ट्रैवल भी अच्छी फील्डिंग करते हुए 1 रन पर संतुष्ट। इस 1 रन के साथ टीम का टोटल स्कोर जा पहुंचा स्कोर कार्ड पर 16 रन। सही गेंद पर सरगम 2 छक्के के साथ बल्लेबाजी करते हुए, इस बार गेंद हवा में, हवा के साथ साथ घटा के संग संग, इस बार शानदार कैच, विकेट का पतन। वेल जज कैच किशोर नाइक के हाथों में, यहां पर कैच आते हुए कोई गलती नहीं की यहां पर किशोर नाइक फील्डर ने, और पहला झटका सरगम बल्लेबाज आउट होते हुए। न्यू बैटर मैदान पर शुभम, टाका देवी मांडवा टीम के खिलाड़ी, सरगम की टीम से बिलोंग करने वाले खिलाड़ी शुभम को यहां पर आमंत्रित किया, पर शुभम ने सरगम ने अच्छी बल्लेबाजी की, 2 छक्के लगाकर इंप्रेस किया, और जिस तरह से आगाज चाहिए था उस तरह से स्टार्टअप करते हुए यहां पर लॉन्ग ऑन की दिशा में खेलने की कोशिश, मिड विकेट की दिशा में किशोर नाइक फील्डर तैनात है, शानदार कैच लपका। न्यू बैटर शुभम, इसके बाद होने वाला मुकाबला दूसरी फेरी का राउंड होगा। अमरदीप कोलगांव बनाम श्रीराम कमलपाड़ा, ये दोनों टीम के दरमियान सेकेंड फेरी का दूसरा राउंड यहां पर खिलाया जाएगा। फिर से एक बार गौरव, शुभम आए, हवा में खेल दिया है, फील्डर वहां पर जब तक फील करेंगे 1 रन पर ही संतुष्ट होना होगा, क्योंकि यहां पर शुभम ने 1 रन के साथ अपना खुद का अकाउंट ओपन किया। मौलानी जैसे बल्लेबाज को यहां पर स्ट्राइक देते हुए धीरे धीरे रनों की प्राप्ति, स्कोर जा पहुंचा 17 रन। जीतने के लिए भी 20 रनों की जरूरत है। आने वाली 15 गेंदें, ओहो यहां पर देखिए शानदार गेंद, डॉट गेंद जाते हुए अच्छी गेंदबाजी करते हुए गौरव ने जरूरी इस मैच में जान डाली है। पहली गेंद पर सिंगल, दूसरी गेंद पर विकेट, तीसरी गेंद डॉट, तीसरी गेंद पर सिंगल, चौथी गेंद डॉट कराने में कामयाब गौरव के द्वारा अच्छी गेंदबाजी। फिर से एक बार बैक टू द बॉलर खेलने का प्रयास, गेंद को खेल दिया है, लॉन्ग ऑन और लॉन्ग ऑफ के बीच वहां पर फील्डर आएंगे, 1 रन लेने का मौका। 1 रन के साथ टीम का स्कोर 18 रन। 5 गेंदें हो चुके, गेंद आना बाकी। गौरव की यहां पर तारीफ करनी होगी, 5 गेंदों में मात्र 3 रन खर्च किए, सरगम जैसे बल्लेबाज की बड़ी विकेट प्राप्त करते हुए एक सफल गेंदबाज। ओहो फिर से एक बार शुभम जैसे बल्लेबाज को यहां पर चकमा देते हुए आखिरी गेंद डॉट कराने में कामयाब। ओवर की समाप्ति, 2 ओवर की समाप्ति के बाद सर हमें बताएंगे स्कोर जा पहुंचा 18 रन। आने वाली 12 गेंदें और जीतने के लिए 19 रनों की आवश्यकता है। 12 गेंदें 19 रनों की जरूरत। पहले ओवर में 16 रन 15 रन खर्च किए गेंदबाज किशोर नाइक ने। तीसरे ओवर की जिम्मेदारी गेंदबाजी के लिए गेंदबाज रोहन आते हुए। रोहन गेंदबाज को यहां पर मौका दिया। सेकंड पर फिर से एक बार मौलानी, 9 सेकंड पर शुभम। 12 गेंदे 19 रनों की जरूरत। कंपलसरी चेस इस प्रतियोगिता का नियम है। इस बार मिस टाइमिंग स्ट्रोक। ऑफिशियल अंपायर देखा जाए तो शैलेश चौहान सर, मैन फ्रॉम करंजा उरन, उनका साथ देते हुए संतोष जी परदेसी सर उरन, दोनों ऑफिशियल अंपायरों का मैं तेजी से आभार व्यक्त करूंगा। हमारे साथी कमेंटेटर्स सुयश भूरे, जीटी स्पोर्ट्स लाइव की पूरी टीम, हमारे गुणलेखक साहिल, इनका भी मैं आभार व्यक्त करूंगा इस प्रतियोगिता के द्वारा, और हमारे पूरे तमाम प्यारे दर्शक। रोहन अपने छोर की दूसरी गेंद डालने के लिए तैयार। ओहो फिर से एक बार तेज तर्रार गेंद, गुणवत्ता, यहां पर एबिलिटी, हुनर नजर आता हुआ।
हर एक डॉट गेंद यहां पर समीकरण बदलेगा, हर एक डॉट गेंद यहां पर दबाव क्रिएट करेगा, ये भली बात ही जानते हैं रोहन। अच्छी गेंदबाजी, पहली गेंद पर सिंगल, दूसरी गेंद डॉट, तीसरी गेंद डालने के लिए तैयार, स्ट्राइकर पर मौलानी। ओहो, इस बार बड़ा स्ट्रोक लगाने की कोशिश खेल दिया है, बैकवर्ड स्क्वायर की दिशा में फील्डर है, एक ही रन पर संतुष्ट, एक रन के साथ साहिल सर बतलाएंगे 20 रन स्कोर कार्ड पर लग चुके हैं, 17 रनों की जरूरत, आने वाली 9 गेंदें, इक्वेशन बदलता हुआ अगर देखा जाए 9 गेंदें 17 रनों की जरूरत। ऑन साइड में ड्राइव किया, लॉन्ग ऑन की दिशा में फील्डर है वहां पर किशोर नाइक, जब तक फील्ड करेंगे एक ही रन पर संतुष्ट होना होगा। इस एक रन के साथ टीम का स्कोर जा पहुंचा स्कोर कार्ड पर 21 रन, 16 रनों की जरूरत, 8 गेंदें 16 रनों की आवश्यकता है। नक्कीच सूचना असेल यानंतरचे होणारा सामना तो 4 षटकांचा होणार आहे, पण आजच्या दिवसाचे जे सामने आहेत ते किती कालोख झाला तरी मॅचेस खेळवले जातील याची नोंद घ्या, मग कोणतीही सबब ऐकली जाणार नाहीये। आयोजकांकडून मला मेसेज होते जे षटक होते ते 4 षटकांचे होतील, पण सामना पूर्ण खेळवला जाईल, क्वालिफायची मॅच शेवटपर्यंत खेळवण्यात येईल याची नोंद घ्या। शुभम, इस बार देखिए शुभम के स्लॉट में वाकड़े तिकड़े बाबलीचा हिरवा हिरवा पाला, दूर दूर मारेगा षटकार, झुकेगा नहीं साला। इस बार जरूर जड़ में डालने की कोशिश और उस जड़ को खोद कर खेला बैटर शुभम के बल्ले से, आखिरी गेंद पर शानदार छक्का। इस छक्के के साथ टीम का स्कोर जा पहुंचा स्कोर कार्ड पर 28 रन। जीतने के लिए 6 गेंदें और 9 रनों की आवश्यकता है, 6 गेंदें 9 रनों की जरूरत। एक शानदार मैच, कांटे की टक्कर इस प्रतियोगिता में। छह गेंदें 9 रनों की जरूरत, आखिरी गेंद पर जरूर बड़ा स्ट्रोक लगाकर शुभम ने अपने इरादे स्पष्ट किए। टाका देवी मांडवा सरगम टीम के लिए रनों की प्राप्ति। गेंदबाजी के लिए गेंदबाज सुशील, काफी अच्छी गेंदबाजी की थी पर आखिरी गेंद पर स्लॉट में डाले और उसका फायदा उठाया बैटर शुभम ने। 6 गेंदें 9 रनों की जरूरत, स्ट्राइक गेंद पर मुल्लानी, नॉन स्ट्राइक गेंद पर शुभम और गेंदबाजी के लिए सुशील। ओहो, सुशील की पहली गेंद अक्रॉस द लाइन खेलने की कोशिश और इस बार गिल्ली उखाड़ दी बल्लेबाज। स्ट्राइक रोटेट नहीं होगी, ऑफिशियल अंपायर ने कहा था, क्योंकि जब तक विकेट कीपर के हाथ में गेंद है तब तक स्ट्राइक रोटेट नहीं होगी, बल्लेबाज आउट नहीं है। अगर विकेट कीपर के हाथ से गेंद छूटती है तो आप स्ट्राइक रोटेट कर सकते हैं। जरूर पहली गेंद डॉट आती हुई, 5 गेंदें 9 रनों की आवश्यकता है। ऑफिशियल अंपायर फिर से एक बार मैं कहना चाहूंगा शैलेश जी चौहान सर, मैन फ्रॉम करंजा, और उनके साथ संतोष जी परदेसी, दोनों ऑफिशियल अंपायरों का मैं आभार व्यक्त करूंगा। इस प्रतियोगिता में 4 गेंदें 8 रनों की जरूरत, एक शानदार मैच, कांटे की टक्कर। चार गेंदें 8 रनों की जरूरत है। सुशील गेंदबाजी करते हुए ओहो, फिर से एक बार तेज तर्रार गेंद, कमाल की गेंदबाजी। 3 गेंदें 8 रनों की जरूरत। जिस तरह से लगान फिल्म का वो खिलाड़ी कह रहे थे, एवरीबॉडी क्लोजिंग क्लोजिंग, 1 रन का महत्व यहां पर अभी पता चलेगा। 3 गेंदें 8 रनों की जरूरत है, एक शानदार मैच। सुशील या फिर मौलानी।
ओहो, फिर से एक बार अक्रॉस लाइन खेलने की कोशिश। इस बार बल्लेबाजी करने वाली टीम ने रेफर किया है, चैलेंज किया है। बल्लेबाजी करने वाली टीम का डिसीजन है। रिव्यू लेते हुए दूध का दूध पानी का पानी, जीटी स्पोर्ट्स लाइव की जुबानी। क्या डिसीजन होगा? इट्स अ फेयर डिलीवरी। तो जरूर यहां पर अच्छी गेंदबाजी करते हुए आद्य सप्लास मात्रोली के गेंदबाज सुशील। अगर देखा जाए तो 6 गेंदे 9 रनों की जरूरत थी। इक्वेशन बदलता हुआ 4 गेंदे और 1 ही रन खर्च किया है। 2 गेंदे 8 रनों की जरूरत कंपलसरी। परशे अर्ची आली रियाली, ना ही परशा ना ही अर्ची। यहां पर है मिल्खत खान प्रीमियर लीग का चषक और उस पर नाम बनाना है तो 2 गेंदों में 8 रन बनाने होंगे। इस बार मिस टाइमिंग गेंद हवा में, क्या 2 रन लिए जाएंगे? ओहो, डोकरा डोकरी काउंटरचा पोला, डोकरा मारते डोकरीला डोला। और इस बार रनआउट के रूप में बल्लेबाज शुभम, जिस खिलाड़ी ने शानदार छक्का लगाया था उस पारी को जरूर जान डाली थी, उस शुभम जैसे बल्लेबाज को यहां पर आउट करते हुए 1 गेंद जीतने के लिए 7 रनों की जरूरत कंपलसरी। 1 गेंद 7 रन, क्या होगा इस मैच में? एक गेंद 7 रनों की आवश्यकता। मैच ऑन थी, 24 गेंदें 37 रनों का टारगेट सेट किया था, पर जैसे मुल्लानी ने गेंदें डॉट की, दबाव यहां पर नजर आया टाका देवी मांडवा सरगम टीम के लिए। 1 गेंद 7 रनों की जरूरत है। 1 गेंद 7 रनों की जरूरत, क्या होगा इस मैच में? कौन जीतेगा? क्या सुशील के हाथ से गेंदबाजी करते हुए गलती होगी? और कवर की दिशा में खेल दिया गेंद बॉर्डर लाइन के पार। इस बार आता है चौका और ये मैच जीत लिया है आद्य सप्लायर्स मातरोली टीम ने। हर लक टाका देवी मांडवा सरगम की टीम यहां पर। बॉलर है सम्माननीय अनिल जी मोरे सर, इनके शुभ हाथों से मैन ऑफ मैच का खिताब दिया जाएगा, जिन्होंने इस प्रतियोगिता में रनों को रोकने का प्रयास किया, एक कंजूसी गेंदबाजी की। 6 गेंदें 9 रनों की आवश्यकता थी और वो मैच 3 रन से जीत लिया है। वो खिलाड़ी अगर देखा जाए तो सुशील मैन ऑफ मैच, जिन्होंने इस मैच में जान डाली है। हार कर जीतने वाले को बाजीगर और किशोर नाइक ने रखा हुआ विश्वास।